लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे इस लोकसभा चुनाव में वो परफॉर्मेंस दें जिससे पिछली दो बार की तरह बीजेपी का 25 में से 25 लाने का स्कोर टूटे। और ये करने के लिए टीम सचिन पायलट पर कांग्रेस को भरोसा करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस भरोसे के लिए टीम सचिन पायलट तैयार है। तो क्या सचिन की युवा टीम गाड़ेगी लोकसभा में झंडे? ये बहुत बड़ा सवाल सियासत में लगातार उठ रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप जुड़े रहिएगा और समझिएगा कि कैसे कांग्रेस की नैया पार लगाने की बात हो या बीजेपी के जीत के रिकॉर्ड को तोड़ने की बात हो, सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस सचिन पायलट की युवा टीम ही कर सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि राजनीति से जुड़े पूरे विश्लेषण और राजनीति को दिलचस्प तरीके से समझने का ये सबसे बड़ा मंच आप तक वक्त रहते लगातार आते रहे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से सचिन की युवा टीम झंडे गाड़ेगी। देखिए, कुछ समीकरण हमको समझने पड़ेंगे। राजस्थान में कांग्रेस ने सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव तो बना दिया, लेकिन अभी ये रोड मैप नहीं है कि राज्य की 25 लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीति क्या होने वाली है। देखिए, सचिन पायलट को जो प्रमोट करने की बात थी, एलिवेट करने की बात थी, वो कर दिया और राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, लेकिन उससे कहीं ना कहीं राजस्थान से उनकी दूरी हो गई है। और इसके बाद किस तरीके से राजस्थान में उनका कंट्रीब्यूशन होगा, 25 सीटों पर जीत दिलाने के लिए उसका कंट्रीब्यूशन होगा, ये रणनीति कहीं से भी साफ नहीं हो रही है। लेकिन अगर और समझा जाए तो गहलोत की तरह ही वसुंधरा राज्य में भी खुद को अपनी ओर से बाहर नहीं निकाल पा रही है। अब आप ये समझिए कि गहलोत की तरह ही वसुंधरा राजे भी जो है वो राज्य से, राजस्थान से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रही। लेकिन हम पूरे समीकरणों को समझें तो समझ में आता है कि पार्टी की नई लीडरशिप को आगे कर चुकी है और न केवल मुख्यमंत्री नए हैं बल्कि अधिकांश मंत्री भी नए हैं। और राजस्थान कांग्रेस की बात करें तो सचिन पायलट भी बीते 10 सालों से नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करनी पड़ेगी कंपटीशन की। कांग्रेस का कंपटीशन है बीजेपी, वो नई पीढ़ी को आगे कर रही है, कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इस बार बिल्कुल नई फाइनेंस मिनिस्टर दी गई है जो राजस्थान की वो परिपाटी तोड़ती है कि चीफ मिनिस्टर ही फाइनेंस का पोर्टफोलियो संभालते थे। तो सब कुछ नया हो रहा है बीजेपी में, लेकिन बनिस्पत उसको कांग्रेस देखे तो कांग्रेस अपने वही पुराने ढर्रे को आगे बढ़ाती रह रही है। केवल कांग्रेस में सचिन पायलट ही एक है जो लगातार युवा कार्यकर्ताओं को आगे लाओ इस चीज को प्रमोट कर रहे थे और अब भी वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस अगर उनकी बात सुनती है, उनकी टीम को आगे बढ़ाती है, तो ही बीजेपी का वो 25 में से 25 जीतने का रिकॉर्ड टूट पाएगा। अशोक गहलोत जैसे भुगते हुए नेता नहीं चाहते कि कांग्रेस युवाओं की पार्टी बने। सचिन पायलट ने इसको लेकर 2018 में भी अपनी टीम बनाई थी। देखिए, समझने वाली बात है कि कांग्रेस के अंदर भी ओल्ड ब्रिगेड वर्सेस यंग ब्रिगेड का गेम लगातार बड़ा होता जा रहा है। और ऐसे में अशोक गहलोत अपनी विश्वसनीय सोनिया गांधी के साथ मिलकर युवाओं को कभी आगे नहीं देने का पूरा गेम प्लान लगातार बनाते रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करते रहे हैं। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे आती रही है। लेकिन हाल में जब कांग्रेस ने एक बड़ा स्टेप लिया और तेलंगाना में यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर दिया, तो लगा कि कांग्रेस समझ रही है कि युवाओं की कितनी ज्यादा जरूरत है। इस बार फिर से पायलट ने अपने युवा साथियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें मुकेश भाकर, रामनिवास गवड़िया, मनीष यादव, ललित यादव, विकास चौधरी जैसे 1 दर्जन नेता जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो सचिन पायलट की जो कोशिश है वो लगातार जारी रही और उस कोशिश के तहत इतने सारे युवा नेताओं को विधानसभा भेजा है। अब इन युवाओं को एलिवेट करने की बात थी, लेकिन जब बात आई नेता प्रतिपक्ष बनाने की तो फिर से
टीकाराम जूली को बना दिया, जो कि गहलोत गुट के थे। सचिन पायलट गुट को तवज्जो नहीं दी गई। पार्टी नई लीडरशिप को आगे कर चुकी है। न केवल मुख्यमंत्री, ये जो था, लगातार हमने देखा कि बीजेपी से कॉम्पीट करना है तो नई लीडरशिप को आगे वो लाए हैं, तो अब कांग्रेस को भी लाना पड़ेगा। पायलट कैंप का मानना है कि लगातार 2 बार से हार रही कांग्रेस को हार की हैट्रिक से बचाने के लिए नए लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के पास अवसर है कि लोकसभा चुनाव के माध्यम से युवाओं को आगे करके वोटर्स को बड़ा संदेश दे। इस बात को कहीं ना कहीं समझना होगा कि युवाओं को आगे अगर लाते हैं लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस अपनी इमेज परिवर्तन कर सकती है, और यह इमेज परिवर्तन करने के लिए राजस्थान एक ग्राउंड बन सकता है। सचिन पायलट के पास ऐसे युवा लोग हैं जिनको अगर लोकसभा में उतारा जाए तो वो गेम चेंज कर सकते हैं और कांग्रेस को लोकसभा में कुछ सीटें दिला सकते हैं। सचिन पायलट इस चुनाव में युवा उम्मीदवारों पर दाव खेलने की योजना शुरू कर चुके हैं। पूरी तरह से उनकी तरफ से योजना तैयार है। सचिन पायलट समर्थकों में जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा बीते 10 साल से फील्ड पर काम कर रहे हैं। जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा भयंकर सक्रिय हो चुके हैं और उनकी सक्रियता पूरी तरह से दिख रही है। अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो एक बात साफ हो जाएगी कि कांग्रेस तेलंगाना के बाद भी युवाओं को लगातार आगे बढ़ा रही है, और लोगों का जो परसेप्शन था कि कांग्रेस केवल ओल्ड ब्रिगेड को आगे बढ़ाती है, वो उसको तोड़ पाएगी। अनिल चोपड़ा जो है वो जयपुर ग्रामीण से काफी सक्रिय है। अब देखना यह होगा कि उनको टिकट मिलता है या नहीं। वैसे ही कांग्रेस के युवा नेता जो तैयारी कर रहे हैं सचिन पायलट कैंप से, उनमें से कई सारे लोग हैं, और अशोक गहलोत कैंप से भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किसको टिकट दिया जाता है और किसको नहीं। कांग्रेस 2 बार लगातार लोकसभा चुनाव हार चुकी है और तीसरी बार हारने से बचने के लिए अब क्या वो युवाओं को मौका देगी या नहीं देगी। समझने वाली बात यह है कि अनिल चोपड़ा के अलावा नागौर से मुकेश भाकर के लिए भी बात हो रही है, और ये बात टिकट में कितनी तब्दील होती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सचिन पायलट को प्रमोट कर रहे हैं और अब सोनिया गांधी का भी आशीर्वाद सचिन पायलट को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उससे लगता है कि अनिल चोपड़ा और मुकेश भाकर समेत और भी कई सारे सचिन पायलट की टीम के लोगों को टिकट मिल सकता है, और ऐसे ही कांग्रेस अपना गेम चेंज कर सकती है। क्या कुछ कहना है आपका, क्या कुछ आपका इस पर सोचना है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की B.Voc डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।